हमने सेलर सेंटर ओपन किया, ठीक है ना। हेल्प में जाके हमने क्या करना था, हेल्प में जाके आपके पास केसेस ओपन हो जाते हैं। केसेस क्या होता है, अमेजोन के साथ आपने कुछ भी डिस्कस करना है उसको केस बोलते हैं। केस लॉग में आपने जाना है तो आपके पास सारे केस की हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये सब आपको बता देंगे क्या है क्या नहीं है। कल किस तरह से अमेजोन ने मैसेज किया था आपको ब्रांड अप्रूवल का, वो भी मैंने खोल के दिखा दिया था। ये जो साइन बना हुआ है सेटिंग का, सेटिंग में जाकर आपने रिटर्न सेटिंग में जाना है और रिटर्न सेटिंग में आपने अपना वो एड्रेस मेंशन करना है जहां पर आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो रिटर्न होकर आएंगे। यानी अगर आपकी कोई प्रोडक्ट डैमेज हो जाती है तो, या अगर आपकी कोई प्रोडक्ट का कुछ और इशू होता है तो उसको हमने वापस कहाँ भिजवाना है, यानी अपने सप्लायर के एड्रेस पे। वो यहाँ पर आ जाता है आपके पास मैनेज एड्रेस में, मैनेज रिटर्न एड्रेस में। यहाँ पर आप वो एड्रेसेस अपने मेंशन करते हो सारे, ठीक है। एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। कैटलॉग में आपने ऐड प्रोडक्ट में चले जाना है और ऐड प्रोडक्ट में जाके आपने आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, जब आप इसको क्लिक करते हो तो आपने न्यू लिस्टिंग करनी होती है, यानी आपने अपने ब्रांड की लिस्टिंग करनी है, प्राइवेट लेबल की। वो लिस्टिंग कैसे करनी है उसको भी हम लोग देख चुके हैं एक दफ़ा। आपने वो जस्ट फॉर्म फिल करना है, उसके ऊपर टाइटल लिखना है, उसका आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं और टोटली डिटेल देनी है आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐड टू मल्टीपल प्रोडक्ट्स अगर हम करते हैं तो फिर वहाँ पे आपने फ्लैट फाइल बनानी होती है। यानी फ्लैट फाइल में ये होता है कि आप एक दफ़ा ही 3 4 5 प्रोडक्ट्स जो है ना वो इकट्ठी लिस्ट कर देते हो। एक आपकी एक्सेल की शीट आ जाती है जिसको हम लोग फ्लैट फाइल बोलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, अगर हम सर्च बार में यू प्रोडक्ट का नाम लिखा, यूपीसी लिखा, EAN ISBN या फिर ASIN, हम क्या करते हैं प्रोडक्ट का एसएल लिखते हैं, होलसेल, आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग। इन तीनों चीज़ों में आपने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का एसएल लिखना है, ठीक है। उसको सर्च करना है, 2 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं और मी टू कर देना है। अगर किसी प्रोडक्ट को ज़रूरत होती है अप्रूवल की तो वो हम लोगों ने उसको अप्रूवल रिक्वेस्ट भेज देनी है, ठीक है। उसके बाद जब वो रिक्वेस्ट हमारी अप्रूव हो जाती है हमें एक ईमेल आ जाएगी या मैसेज आ जाएगा और फिर हम लोगों का बाकी सेम वही प्रोसीजर होता है लिस्टिंग करने का जो हमने होलसेल पे देखा था। बाकी इन्वेंट्री में क्या आता है, आपने अपनी मैनेज करनी होती है इन्वेंट्री। जैसे कि यहाँ पर ये लिस्टिंग हुई हुई है, ठीक है। और आपने इनको चेक करना होता है कि अगर इसमें कुछ आपने एडिट करना है या कोई आपने चीज़ ऐड करनी है, या अगर ये जैसे ये वाली प्रोडक्ट जो है ये FBM की प्रोडक्ट है, आप कहते हो कि नहीं मुझे इसको FBA करना है तो क्या करना होगा, ठीक है। वो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी आपके पास। देन हम देखते हैं प्राइसिंग में भी, बस आपने प्राइस देखनी होती है। ऑर्डर्स में जो आपके पास ऑर्डर्स आएंगे उनको देखना होता है कि कौन से ऑर्डर्स में पेंडिंग में पड़े हैं, कौन से आपके शिप करवा दिए हैं, किसका क्या इशू है। स्टोर में आपने क्या करना होता है, मैनेज स्टोर, यानी आपका जो फ्रंट स्टोर है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे क्रिएट करना होता है। उसमें पिक्चर्स लगानी होती है, सब डिस्क्रिप्शन जो हम लोग अपना फ्रंट स्टोर मैनेज करते हैं वो आ जाता है उसमें हमारे पास। ग्रोथ में हमने देखना है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, MCF क्या होता है, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। यानी अगर आपकी एक ही प्रोडक्ट और आप ही के ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में, मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में, लाइक शॉपिफाई, ईबे, वॉलमार्ट और साथ में अमेजोन, इन सब के ऊपर चलती है एक ही प्रोडक्ट, आपने उन सबको लिंक कर देना है। जब आप उन सबको लिंक कर दोगे तो फिर एक का अगर ऑर्डर एक तरफ से आएगा तो दूसरा चैनल जो है वो वहाँ से भी आपको कस्टमर को डिलीवर करवा सकता है, डिस्पैच करवा सकता है कस्टमर को, ठीक है। ये चीज़ इसमें आ जाती है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी सेल्स ज़्यादा होती है, कस्टमर को चलता है पता कि हाँ इट्स अ बिग ब्रांड, कि ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अवेलेबल है। और अगर उसको कोई अगर शॉपिफाई का या ईबे का कस्टमर है और उसको अमेजोन की पैकिंग में या अमेजोन की तरफ से जब पार्सल रिसीव होता है तो वो ज़्यादा यू नो कि एक एक कह लो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का ना, तो ये भी आ जाता है इसमें।
रिपोर्ट्स में डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं, वो जैसे क्या चीज़ वापस आई है, कुछ कस्टम की रिपोर्ट हो गई, कोई इन्वेंट्री की चीज़ें हो गई, टैक्सेस हो गए, ये इन सब चीज़ों को करना होता है हमने, ये हम बात की चीज़ें हैं। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में यह आपके पास होता है अकाउंट की हेल्थ। ठीक है, अकाउंट की हेल्थ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, कस्टमर्स के रिव्यूज़ आ गए, कस्टमर्स के फीडबैक्स आ गए, फीडबैक के बाद हमारे पास अगर कोई आईपी कंप्लेंट्स हैं तो वो सब कंप्लेंट्स आ जाती हैं यहाँ पे हमारे पास, शिपिंग की कोई इश्यूज हैं परफॉर्मेंस की, तो वो सब कुछ यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, इसको हम बोलते हैं अकाउंट हेल्थ। अकाउंट हेल्थ के बाद हम देखते हैं वॉइस ऑफ द कस्टमर। वॉइस ऑफ द कस्टमर में क्या हमने करना होता है, जो बैड रिव्यूज होते हैं कस्टमर्स के, उनको रिमूव करवाना होता है। आपने यहाँ पे जाके, यहाँ पे आते हैं वो आपके पास, ठीक है, इस जगह के ऊपर यहाँ पर जाके आपने एक्शन पे नीचे व्यू का ऑप्शन आता है एक, और वहाँ पे आपने व्यू को करके यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास कस्टमर के एड्रेस और उनके ईमेल एड्रेस उनका और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स आ जाते हैं, और आप कस्टमर के साथ डायरेक्ट हो जाते हो यहाँ पर, और उससे फिर कहते हो कि आप अपना रिव्यू जो है वो रिमूव कर दें, हम आपको कूपन्स देंगे या ये इंसेंटिव्स देंगे, जो भी चीज़ आती है। ठीक है, अच्छा, बस यही थी सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर जो हम लोगों ने देखनी थी। ठीक है ना, अब हम आते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके बिजनेस के लिए। आप चाहे फिजिकल बिजनेस करो, आप चाहे ऑनलाइन बिजनेस करो, जब तक आप उसको एडवर्टाइज नहीं करोगे, जब तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा, लोगों को तो पता नहीं चलेगा ना आपके पास ये चीज़ है या ये चीज़ नहीं है। हम आ जाते हैं कंपेन मैनेजर में। कंपेन मैनेजर में आने के बाद सबसे पहले मैं ज़रा फाइल के साथ, हमारे पास आती हैं यहाँ पर चूज योर कंपेन टाइप। तीन टाइप्स आती हैं हमारे पास यहाँ पे। एक होती है स्पॉन्सर्स प्रोडक्ट, यानी आपने अपनी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कंपेन रन करनी है, उसको स्पॉन्सर करना है, या फिर आपने स्पॉन्सर्स ब्रांड, या फिर आपने अपने ब्रांड को करना है। ठीक है, सेकंड। थर्ड होती है एक स्पॉन्सर्स डिस्प्ले, कि आपका जो है ना स्पॉन्सर्स वो डिस्प्ले पे आना चाहिए। ये तीन हमारे पास जो है ना ये ऑप्शंस होती हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट कौन सी होती है, सबसे बेस्ट होती है स्पॉन्सर्स प्रोडक्ट, यानी आपने अपनी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करना है। अब एक कस्टमर है, एग्जांपल है, अगर उसको चाहिए पिज़्ज़ा पील, ठीक है, अगर उसको पिज़्ज़ा पील चाहिए तो उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने अपना जो ब्रांड के ऊपर जो एड रन किया है, जब जब हम लोग इसको ओपन करते हैं ना, तो ये डायरेक्ट जो है आपके फ्रंट स्टोर को खोलता है, आपका जो ब्रांड है उसको ओपन करता है। उसको इससे नहीं कोई फ़र्क कि आपके ब्रांड के ऊपर क्या-क्या चीज़ें आप सेल कर रहे हो, उसको तो उस प्रोडक्ट चाहिए ना, उसको तो पिज़्ज़ा पील चाहिए, ये वाली प्रोडक्ट चाहिए। तो फिर क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कह लो कि या सबसे कह लो कि प्रॉफ़िटेबल कह लो, वो ये वाला होता है हमारे पास फर्स्ट वन, स्पॉन्सर्स प्रोडक्ट। ठीक है? हम इसको ओपन करते हैं, इनकी डेफिनिशंस और इनका डिफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर आ गई हमारे पास न्यू कैंपेन्स। अब हमने कैंपेन्स यहाँ पे रन करनी है। अच्छा, ऐड ग्रुप सेटिंग, कुछ चीज़ समझ ना आए बीच में से वहीं पे आप लोग पूछ लेना। ऐड ग्रुप सेटिंग, ग्रुप सेटिंग के बाद आया ऐड ग्रुप नेम। इसका ये मतलब है कि अगर आप ये चाहते हो कि आपने, जैसे हम लोगों ने SKU पढ़ा था ना, स्टॉक कीपिंग यूनिट, कि SKU जो है वो हम अपनी निशानी के लिए अपने लिए लिखते हैं, लगाते हैं, सेम ऐसे ही ऐड ग्रुप नेम जो है ये भी हम लोग अपने लिए लिखते हैं, कि यहाँ पर हम अपने ग्रुप का नाम और उसका नंबर वगैरह लिख देंगे, ताकि जब हम उसको सर्च करें जाके सर्च बार में, तो वो हमारा ओपन होकर आ जाए ये वाला पूरा पेज, कि हमने ये वाला ऐड लगाया था इस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, मैडम ये कंपेन नेम भी हो सकता है ना, इन अदर एग्जैक्टली वर्ड्स। कंपेन नेम भी हो सकता है आपका। ओके, अच्छा, इसमें एक ही चीज़ आती है कि हो सकता है कि आप 2 या 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर इकट्ठा एड रन कर दो, ठीक है? तो वो चीज़ भी इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाती है, तो आपका एक ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग इसको करते हैं ऐड ग्रुप नेम, कि आपने उस ग्रुप का नाम रख दिया कि मैंने ये वाला ग्रुप जो है ना, ये खोला,
कंपेन नेम में हम लोगों ने इसको ओपन किया, इसके अंदर हमारे मल्टीपल एड्स लगे हुए हैं, ये चीज इसमें आ जाती है। फिर क्या होता है, सेकंड में एक मिनट जरा, ओके। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का नाम, उसका एसएन या उसका एसकेयू जो आपने यहाँ पर मेंशन किया है अपना, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अब जैसे ये 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड हैं, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर उनको ऐड कर देना है। यहाँ से हम इसको जब ऐड कर देंगे तो ये यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी हमारे पास ना, इस जगह पे आपकी लिस्ट बन जाएगी, यानी पूरा ग्रुप बन जाएगा आपका यहाँ पे, कि मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलाना है, कंपेन चलानी है और एक साथ चलानी है मैंने, ठीक है। एग्जाम्पल है, आप अलग अलग भी कर सकते हो, ये नहीं कि आपने एक साथ ही करनी है, आप इसके ऊपर भी लेकर आ सकते हो, आप इसके ऊपर भी लेकर आ सकते हो, आपकी मर्जी है। आप अलग अलग भी कंपेन चला सकते हो इसके ऊपर, और इकट्ठे चलाने चाहोगे तो आप एक साथ ग्रुप की सूरत में भी कंपेन चला सकते हो। यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है टारगेटिंग। टारगेटिंग क्या होती है, एक होती है ऑटोमेटिक टारगेटिंग, यानी आपने टारगेट करना है अपने कंपेन को किस किस तरीके से, कीवर्ड्स के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर, ठीक है, कि आपने कैसे स्पॉन्सर्स लगाने हैं, कैसे आपने कंपेन चलानी है, पीपीसी इसको बोलते हैं, पे पर क्लिक, ठीक है ना। ऑटोमेटिक टारगेटिंग हो गई। एक होती है हमारे पास मैनुअल टारगेटिंग। पहले हम देखते हैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग। ऑटोमेटिक टारगेटिंग क्या होती है, Amazon will target keywords and products that are similar to the product in your ad। जब हम लोग नया काम शुरू करते हैं ना, हमें आती नहीं है पीपीसी करनी ना, तो हम क्या करते हैं, हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग को क्लिक कर देते हैं। जब हम लोग ऑटो को क्लिक करते हैं ना, तो फिर हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हमने अपनी अमाउंट बतानी है कि भाई इतने पैसे हैं हमने पीपीसी पे लगाने हैं, ठीक है। बाकी सारा काम जो है ना वो अमेज़न करता है। कौन से कीवर्ड्स लगाने हैं, कौन से प्रोडक्ट्स के नेम ऐड करने हैं बीच में, वो सारा काम अमेज़न खुद करता है। तकरीबन 1 महीना लगता है, 1 मंथ लगता है इस चीज़ को। 1 महीने के बाद वो जो कीवर्ड हमने जहाँ पे लगाए होते हैं वो हमें रिजल्ट देते हैं। उसके बाद फिर हमें चलता है पता कि ये एक कीवर्ड है, इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ था, इससे मुझे इतने क्लिक्स आए थे, इतने इम्प्रेशंस आए थे। इम्प्रेशंस क्या होते हैं, यानी कि एक ऐड जो है, एग्जांपल है कि अगर मैंने अपने पेज के ऊपर ऐड रन किया है, तो वो कितनी दफ़ा आप लोगों के फेसबुक के ऊपर से गुजरा है, ठीक है ना। उसको क्लिक करना और उस पे आपने सेल जनरेट करना यानी एडमिशन लेना, वो एक अलग चीज़ आ जाती है। आपके अकाउंट के ऊपर से वो ऐड कितनी दफ़ा आपकी नज़रों के सामने से गुजरा है, उसको बोलते हैं इम्प्रेशंस, ठीक है। इम्प्रेशंस कितनी दफ़ा आए हैं, क्लिक्स कितने आए हैं, यानी कितने लोगों ने उसको क्लिक करके ओपन किया है, और उसके बाद इसमें से अब सेल कितनी जनरेट हुई है, यानी आपके पास कस्टमर कितना आया है, क्लाइंट कितना आया है आपके पास। अगर मैं अपना देखूं तो मैं देखूंगी मेरे पास स्टूडेंट कितना आया है, किसने एडमिशन करवाया है, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है इस चीज़ में। तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हम करते हैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग, सारा काम हमने अमेज़न के हैंड ओवर कर दिया। पहले हम ऑटो ऑटो को देखते हैं, बाद में मैनुअल को देखेंगे। अब सेकंड आता है ऑटो टारगेटिंग। अब यहाँ पर आपने अपनी बिड क्या होती है, कौन बताएगा, व्हाट इज बिडिंग। व्हाट इज बिडिंग। मैडम, बिडिंग ये होता है कि आप अपने एक प्राइस रेंज दे देते और उसमें आप ज़्यादा बाकी फीचर्स भी जो कंडीशंस हैं वो सेलेक्ट कर लेते हैं, और बाकी आगे आगे जो उसकी है, हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं उसमें भी बिड होती है, ठीक है। बिड लगाने को हम आसान उर्दू में क्या कहते हैं, किसी को पता है। बोली लगाना। बोली लगाना। और एक और गंदा सा वर्ड भी होता है इसका, नीलामी में है। अच्छा, नीलामी करना किसी चीज की। नीलामी करना, बिड लगाना, जुआ खेलना, ये सब चीजें जो है ना ये बिडिंग में आ जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं बिड लगाना।
अमेज़न पर क्या होता है बिड लगाना, यानी आप यहाँ पर उसको बताते हो कि मैंने एक क्लिक मेरे ऊपर आएगा ना उसके ऊपर इतने पैसे कटने चाहिए। आपने यहाँ पर उसको अपनी बिडिंग का जो है ना टारगेट बता दिया है कि 0.75 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना तो 0.75 से ज़्यादा नहीं डिडक्ट होने चाहिए मेरे अकाउंट से एक क्लिक के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है हमारे पास यहाँ पे। तो अब एक ये आता है कि आपने 0.75 लगा दिया। सेकंड ऑप्शन क्या आती है? सेकंड आती है कि टारगेटिंग ग्रुप्स। ये यहाँ पर आपने वो जो पहला 0.75 था ना उसको आपने यहाँ पर किस तरीके से डिवाइड करना है, फिर ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, क्लोज मैच आ गया सबसे पहले। क्लोज मैच में क्या होता है? क्लोज मैच में होता है कि विल शो योर एड टू शॉपर्स हु यूज सर्च टर्म्स क्लोजली related to your product if your product is Doppler 400 count cotton sheet। एग्जाम्पल है कि अगर आपने एक कॉटन शीट लिखी है, ठीक है, और आपका जो कस्टमर है वो लिख देता है काउंट वो करते हुए जस्ट कॉटन शीट, एक आपने लगाया डोपलर 400 काउंट कॉटन शीट्स, जबकि कस्टमर ने लिख दिया जस्ट कॉटन शीट्स, तो भी उसको आपका एड शो होगा। यानी बहुत क्लोज था ये, सिर्फ उसने 400 मेंशन नहीं किया इसके अंदर। ठीक है, ये चीज इसके अंदर आती है, क्लोज, बहुत क्लोज है आपके। यानी उसने जो कीवर्ड लिखा वो कीवर्ड जो आपने अपनी टाइटल के अंदर कीवर्ड लिखे हुए थे ना उनसे बहुत क्लोज था, या फिर जो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं ना कीवर्ड्स वो उनसे बहुत क्लोज था। ठीक है, सेकंड आता है लूज मैच। लूज मैच में क्या होता है कि जरा थोड़ा सा दूर, पहले बहुत क्लोज था फिर जरा थोड़ा सा लूजली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल है कि अगर आपने उसने लिखा है फर्स्ट टर्म लाइक बेड शीट्स एंड बाथ शीट्स एंड बाथ टॉवल्स। ठीक है, अब आपने क्या लिखा? आपने तो लिखा था कॉटन शीट, यानी शीट था ना, शीट के साथ वो क्या करता है कि बेड शीट्स और बाथ शीट्स को भी लेकर आ जाएगा, क्योंकि आपने वर्ड शीट यूज किया हुआ है। तो उन लोगों को भी जो लोग बाथ शीट्स या बाथ टॉवल्स लिखेंगे उन या बेडशीट जस्ट लिखेंगे उनको भी आपका एड जो है वो शो होगा। ठीक है, ये बात मैंने बहुत दफ़ा कीवर्ड्स में बताई है आप लोगों को। जैसे मैंने पिज़्ज़ा पील को ओपन करके दिखाया है कि अगर मैं एक कीवर्ड लिखूंगी पिज़्ज़ा पील तो नीचे जितने भी मेरे पास ओपन होकर आएंगे उन सब ने एज अ कीवर्ड पिज़्ज़ा पील को ऐड किया हुआ होता है अपने अंदर, तभी वो हमारे सामने शो होके आते हैं। ठीक है, अगर मैं उसको करती हूँ कटर, जो हमारा कटर बोर्ड होता है, ठीक है, अगर मैं उसको वो लिखती हूँ तो कटर बोर्ड में हमारे पास वो वाले पिज़्ज़ा पील ओपन होकर आएंगे जिन्होंने कटिंग बोर्ड को एज अ कीवर्ड यूज किया होगा। क्यों? क्योंकि वो वुड के बने हुए होते हैं। जो बैम्बो के पिज़्ज़ा पील होते हैं ना, आप उनको एज अ कटिंग बोर्ड भी यूज कर सकते हो, तो वो वाले सिर्फ उसमें शो होंगे, एल्यूमिनियम वाले शो नहीं होंगे। ठीक है, जिसने वो वाला कीवर्ड लगाया होगा। फिर आता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है? यानी उसकी जगह ले लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास? यहाँ पर अगर आपने लगाया हुआ है, एग्जाम्पल है कि कॉटन शीट्स, और अगर किसी ने उस पर लगाता है किंग साइज कॉटन शीट या क्वीन साइज कॉटन शीट, ठीक है, तो भी आपका ही ऐड उसके सामने ओपन होकर आएगा। ये चीज़ आती है इसमें। देन होता है कम्प्लीमेंट्स। कम्प्लीमेंट्स क्या होता है? कम्प्लीमेंट्स में ये होता है कि आपने किसी भी अपनी प्रोडक्ट को क्या करना? कम्प्लीमेंट देना उसको। एग्जाम्पल है कि अगर कॉटन शीट उसने लिखा हुआ था और मैं यहाँ पर अपना ऐड कर देती हूँ कम्प्लीमेंट्स को कि भी ये कम्प्लीमेंट्स अगर आते हैं तो मेरा ऐड उन लोगों को शो हो। कौन कौन से? कन्वर्टर्स, सॉरी कंफर्टर्स। कंफर्टर्स क्या होते हैं? यानी एक कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा एक कह लो कि एडवांस चीज़ हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट की ना। कंफर्टर्स हो गए, उसके अलावा किंग साइज़ हो गया, उसके अलावा क्वीन साइज़ हो गया, आगे वही बेडशीट्स आएंगी, क्वीन साइज़ बेडशीट, किंग साइज़ बेडशीट और कंफर्टर्स। ठीक है, विद 2 और 3 पिलोज कर लो, 2 और 4 पिलोज कर लो। तो ये चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं कम्प्लीमेंट्स में। फिर आपने या तो यहाँ पर एक दफ़ा ही इकट्ठी लगा देनी है बिड, या फिर आपने क्या करना है, इन सब को डिवाइड कर देना है हाफ हाफ कर। ठीक है, ये चीज़ इसमें आती है। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड?
आई नो कि शायद अभी थोड़ा बहुत ऊपर से गुजर रहा होगा, है ना? मैंने तो चले गया है ना? पांडेपुरा पे मैं जो ऊपर से गया आजम छोड़ के आगे से गुजर रहा है, ऊपर से गुजर रहा है? आंखों से गुजरा। आँखों से गुजर रहा है। ये जब आप लोग इसको बार-बार देखोगे मैंने तो मेरा कारपेट लेक्चर का को, और जब आप इसको जब तक खुद से अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये आपको समझ नहीं आएगा। टीपीसी जो है ये बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ इसमें मुश्किल क्या होता है, वो जो हमने 1 महीना बैठ के इंतज़ार करना होता है ना कि ये कीवर्ड हमें क्या देगा। कीवर्ड्स की गेम है, जिसको कहते हैं ना कि एक बस वो सरदर्दी होती है सिर्फ़ ना, ये चीज़ है। बाकी ये चीज़ मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसके हम लोगों ने एडवांस कोर्सेज़ भी करने हैं अभी, वो अभी जैसे ही वो वाली भी वीडियोज़ बनेंगी, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूँगी, वीडियोज़ भी, ठीक है? अभी मेरा ख़्याल में इस वीक भी एक है सेमिनार इसका, अगर हुआ तो। मैं शायद ना हूँ इस वीक में, चलो अगर हुआ तो, या ऑनलाइन भी अगर हुआ, तो मेबी मैं आप सबको भी उसमें इनवाइट कर लूँगी फिर, अगर ऑनलाइन होता है तो, ठीक है ना? फिर क्या आता है हमारे पास, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग क्या होती है? यहाँ पर आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ करने होते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स में, यानी आपने लगाने कीवर्ड्स ही होते हैं, ठीक है? आपने यहाँ पर अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है, और अपनी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए ऐसे कीवर्ड्स लगाने हैं कि वो जो एक्स्ट्रा के लोग होते हैं ना, जैसे मतलब मैं होगी एक्स्ट्रा की, जो मैं हर वक़्त पिज़्ज़ा पील को ओपन करके उन लोगों के पैसे कटवाती रहती हूँ, तो एक्स्ट्रा के लोग आपके ऐड के ऊपर ना आए और आपका बजट ना खराब हो पीपीसी का, ठीक है? आपने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स जो है ना, वो यहाँ पे ऐड करने हैं। जैसे एग्जांपल है ना कि ये कॉटन बेडशीट है, कॉटन बेडशीट में मैं बेडशीट लिखूंगी, ठीक हो जाएगा। किंग साइज क्वीन साइज शीट्स लिखूंगी, वो भी ठीक हो जाएगा। मैं कंफर्टर्स लिखती हूँ, वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है? मैं इसमें मल्टीपल मजीद चीज़ें ऐड करती हूँ, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन कॉटन शीट में अगर मैं कॉटन लिखती हूँ खाली, जस्ट कॉटन, तो क्या होगा? जितने भी लोग कॉटन खरीदने वाले होंगे ना, यानी कि रुई कॉटन रॉ में वो कॉटन हो जाती है, वो लोग, उन लोगों को भी मेरा ऐड शो होना हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और वो लोग भी मेरी ऑडियंस में आ जाएंगे। अब वो ओपन करके देखेंगे कि अच्छा ये तो बेडशीट निकल आई, या मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ब्लैंकेट, या मैं लिख देती हूँ फ्लीस, इस सेंस में कि क्या पता किसी बंदे ने ब्लैंकेट सर्च करना हो और वो मेरे उसके ऊपर आ जाए, अब उसको मेरी बेडशीट पसंद आ जाए तो वो ले ले। नहीं, अगर हम लोग ये सोच रखेंगे ना तो फिर हमें नुकसान ही होता है, क्योंकि उसने तो क्लिक क्लिक करके तो हमारा जो है ना बैंक अकाउंट का बजट खराब कर देना है, और हमें फ़ायदा कोई भी नहीं होना है इस चीज़ से। तो हमने यहाँ पर ऐसे कीवर्ड्स नहीं लिखने, ऐसे कीवर्ड्स लिखने हैं आपने जो आपकी ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं मजीद, कि मेरी मेरी प्रोडक्ट के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। उसमें कंफर्ट भी आ जाता है उसके अंदर, उसमें किंग साइजेस भी हैं, उसमें क्वीन साइजेस भी हैं, डिफरेंट साइजेस हैं उसमें, वो सिंगल भी है, वो डबल भी है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं आपके पास। तो फिर वही ऑडियंस जो है वो आपके पास यहाँ पर आएगी, ठीक है? जैसे इसमें एग्जाम्पल मैं एक और देती हूँ आपको, कि जैसे लाइक अब हम लोग हैं, मैं एक इंस्टीट्यूट में थी, वहाँ पर उन लोगों ने मार्केटिंग की, ठीक है? उनको मार्केटिंग नहीं करनी आई प्रॉपर तरीके से। कह लो कि उनको अपनी ऑडियंस का नहीं पता चला कि किस तरह से हमने ऑडियंस लगानी है अपनी। तो मेरे ख़्याल में हम इस्लामाबाद से हैं ना, तो हम लोगों को पता नहीं कराची से और पता नहीं सिंध के कौन-कौन से इलाकों से, केपी से, कहाँ-कहाँ से नहीं हमें एड्स वो आए, लोगों की कॉल्स आई और मैसेजेस आए, जिसमें से 50 टू 65, बल्कि 75 कह लो, 75 नंबर जो थे ना उसमें से परसेंट, वो रॉन्ग कॉल्स थी, जिनको पता भी नहीं था ये क्या है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ ऊपर एक चीज़ पढ़ी, ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है? बाकी उनको नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है, आधे लोग वो लोग थे। तो क्या होता है कि आपने अपने जब एड्स लगाने हैं तो कीवर्ड्स और ऑडियंस को जो टारगेट करना है ना, वो आपने बस बहुत सोच समझ कर और आँखें खोल के ये वाले काम करने हैं। इसके ऊपर फिर आपको रिसर्च करनी पड़ती है। वो कैसे? आपने अपने कंपटीटर्स को ओपन करना है और अपने कंपटीटर्स को देखना है कि उसने कौन-कौन से कीवर्ड्स लगाए हुए हैं। वो ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि, अच्छा उसके बाद फिर कीवर्ड्स में हम कहाँ जाते हैं? सेरिब्रो में और मैग्नेट में। वहाँ पे जाकर भी आपने देखना है कि कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर इतना बजट लगा हुआ है, इतना बजट नहीं लगा हुआ। मैं ये भी अभी आपको खोल के दिखाती हूँ, ज़रा बता रही हूँ। सेरिब्रो में जाके आपने क्या करना है? एसएन लगाया एंड गेट कीवर्ड्स।
ये आ गया हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट। ये जो लिखा हुआ है ना सजेस्टेड पीपीसी बिड, ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास रिजल्ट आ गया कि इस प्रोडक्ट के ऊपर ये कार सीट है, एक कवर करने वाली ना किड्स की मोस्टली, ये कार सीट है, इस सीट के कौन से कीवर्ड के ऊपर कितनी बिड लगाई गई थी, ठीक है, और कितने लोगों ने, स्पॉन्सर्ड एसेंस जो है वो 303 है, 303 है, कंपीटिंग प्रोडक्ट इसके मुकाबले की कौन सी है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सब आपको इधर डिटेल बता दी हुई है कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। CPR क्या होता है, क्लिक पर रेट होता है, यानी आपके एक क्लिक के ऊपर आपने कितना रेट लगाया है, ये चीज इसके ऊपर आ जाती है। तो ये यहाँ पर आपको चल जाएगा पता, ये चीज भी आपके पास आ गई है। सेम ऐसे ही जब हम लोग मैग्नेट के ऊपर जाते हैं, मैग्नेट पे आपने कीवर्ड लिखना है और वहां पर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज का यहाँ से देख के, ठीक है। ये चीज होती है हमारे पास सेरिब्रो और मैग्नेट से, इसीलिए हम कहते हैं कि आपने हीलियम आपका हमेशा का साथ रहता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि आपने अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है और आपने ऐसे कीवर्ड्स लिखने हैं यहाँ पर जो कि मैच होते हो आपके प्रोडक्ट से। अच्छा, ऑटो में क्या होता है कि ऑटो में ये सारा काम जो है ना कीवर्ड्स वाला, ये अमेजोन करता है, ये हम लोग नहीं करते। वहां पर हमने कीवर्ड्स लिखे थे, ठीक है, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट का नाम लिखना है या फिर एसेंस लिखना है, यहाँ पर आपकी वो चीज आ जाएगी, दोनों चीजें एक ही है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, उधर कीवर्ड्स और फ्रेजेस आ जाते हैं, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का नाम लिख देना है और या फिर उसके एसेंस लिख देने हैं साथ में, ये एसेंस जो है ना ये आ जाते हैं, ये भी वही चीज हो गई हमारे पास। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। अब इस चीज को आप लोगों ने समझना है कि ये क्या होती है। हमारे पास यहाँ पर 3 तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं कैंपेन रन करने की। एक होती है डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, ठीक है। अप एंड डाउन क्या होती है कि अप एंड डाउन का मैं एग्जांपल्स देके समझाती हूँ ताकि आपको समझ आएगी प्रॉपर। एग्जाम्पल ये है कि आपने यहाँ पर अपने पर जो पे क्लिक पीपीसी जो थी ना, आपने पे पर क्लिक जो था ना वो आपने लगाया $2, जो हमने ऊपर देखा ना 0.75 लिखा हुआ था, हम कर लेते हैं कि हमने $2 लगाया। अब $2 आपने लगा दिया हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर आपने ऑप्शन दे दी है अप एंड डाउन की। अब क्या होता है कि अगर तो आपका जो कंपटीटर है वो आता है मार्केट में, अब वो आके $3 बिड लगा देता है, जहाँ 2.50 लगा देता है, यानी आपकी बिड से ज़्यादा बिड लगाकर वो आपसे आगे नंबर के ऊपर आ जाता है। तो अप एंड डाउन में ये होता है कि अमेज़न जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी बिड को अप कर देगा ताकि आप नंबर 1 पर चले जाओ दोबारा से, ठीक है। ये चीज़ होती है इसमें। इसमें हमारा बजट तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर जिसके पास इतना बजट होता है तो ही वो ये वाला काम करता है अप एंड डाउन का। एग्जाम्पल है कि एक मेरा कंपटीटर आया और उसने आके बिड लगा दी 1 पॉइंट, उसने 1.75 लगा दी, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैं कि तो अमेजोन क्या करेगा कि वो 1.75 है ना, हम डाउन जा सकते हैं, वो हमारी बिड को ऑटोमेटिकली 1.50 कर देगा, इस तरह से कर देगा। यानी क्या होता है कि वो अप एंड डाउन कर सकता है इसको, सॉरी 1.50 कह रही हूँ, 1.85 कर देगा, ठीक है। यानी वो हमारी बिड को ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे कर देता है कस्टमर हमारे कंपटीटर को देखकर, हमने उसको इतना अलाउ किया होता है इस चीज का। इसमें क्या होता है कि अप एंड डाउन हो गई, ये हम लोगों ने ऑटोमेटिक में किया हुआ है और हमने इस ऑप्शन को दे दिया है। तो अगर हमारा कस्टमर जो है या अगर अमेजोन को लगता है कि वो हमारी बिड को ऊपर नीचे कर सकता है तो वो यहाँ पे इजीली कर लेता है। डाउन ओनली में क्या होता है कि वी लोअर योर बिड इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल। इसमें ये होता है कि इसमें अगर अमेजोन को लगता है ऐसा कि आपने कि वो मतलब डाउन कर सकता है आपकी और उससे कोई इशू भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ना ही आपकी सेल के ऊपर फर्क होगा, तो वो आपकी बिड को डाउन कर देता है, ठीक है ना। इसमें ये चीज आ जाती है हमारे पास, अप नहीं कर सकता वो डाउन करता है जस्ट,
और फिक्स बिड में क्या होता है, डाउन में मैं आपको फॉर एग्जांपल दे देती हूँ इस चीज की। इसमें सारी गेम्स जो होती है ना वो क्लिक्स की होती है, जिसके पास जितने क्लिक जाएंगे ना उसकी प्रोडक्ट उतनी ही ऊपर और नीचे होती जाएगी, ठीक है ना। फिक्स बिड में क्या होता है कि आप कहते हो कि मैंने अगर $2 बिड लगाई है, मेरा कस्टमर जितने मर्जी मेरे कंपटीटर आके खड़े हो जाएं, मेरी बिड ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। वी विल यूज योर एग्जैक्ट बिड एंड एनी manual adjustments you set and won't change your bid based on likelihood of a sale। ऊपर जाए, कंपटीटर्स आए, जो मर्जी हो, क्लिक ज्यादा हो कम हो, $2 ही मेरी फिक्स रहनी चाहिए, ये हो जाती है। अब मुझे बताओ आपके इन तीनों में से कौन सी बिड ज्यादा बेटर है, मुझे सबने बताना है। मैम मेरे ख्याल से तो सेकंड होगी बेहतर, डाउन ओनली। ओके ठीक है, बाकी किसी और के ख्याल से? स्टार्ट में मैडम फिक्स्ड ठीक है, और ग्रेजुअली ग्रेजुअली जो है अगर आप बिजनेस स्टैब्लिश हो जाए तो फिर आप डायनामिक में ठीक है। ठीक है, और बाकी और कोई बताए? आमना, सामिया, कोई है? मैम बाकी सारे सो रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा है। विकास का तो इंटरनेट बंद हो गया, विकास नहीं आया ना, विकास नहीं आया। नेट आपकी ना आज मेरा नेट डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से आपकी आवाज कट रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। अच्छा चलो फिर आप सो नहीं रहे मैम। रिकॉर्डिंग सुन लेना। वाला मुझे भी लगता है कि शुरू में ज्यादा सही है, जैसे वो उन्होंने अभी बताया। अप एंड डाउन इसमें ये होता है कि ये तीनों बिट्स जो है ना ये तीनों ही ठीक होती हैं। सिर्फ क्या होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखो, अगर तो मेरे पास ओपन इन्वेस्टमेंट है, मैं मतलब मुझे टेंशन नहीं है पीपीसी के ऊपर इन्वेस्ट करते, फिर तो मैं ऑब्वियसली अप एंड डाउन लगा दूंगी, ठीक है। मैं कहूंगी कि अभी हाँ, जहां पर अमेजोन को जरूरत लगेगी वो मेरी बिट को अप कर देगा, जहां उसको लगेगी वो उसको डाउन कर देगा। डाउन ऑनली में क्या होता है कि मेरे पास इतना बजट नहीं है, मैं इतना नहीं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि नहीं बस ठीक है, अप ना जाए, बस डाउन की अगर जरूरत है तो वो डाउन कर दे। फिक्स में तो मैंने रखा ही फिक्स हुआ है ना, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं आज फिर बताती हूँ। पीपीसी के लिए आपको 1 मंथ के लिए पीपीसी का बजट आपके पास होना चाहिए $300, ठीक है। $300 जो है वो आपके पास होने चाहिए जस्ट पीपीसी के ऊपर लगाने के लिए, ये होता है यहाँ पे। तो अगर तो मेरे पास $300 हैं, फिर तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, मैं इसको डाउन ऑनली कर देती हूँ या मैं इसको फिक्स कर देती हूँ। अगर मेरे पास उससे ज़्यादा है बजट तो फिर मैं कहूँगी अप एंड डाउन, ठीक है। तो हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है और सबका अपना माइंडसेट होता है, तो ये तीनों ही बेस्ट होती हैं, लेकिन सब अपने अपने तरीकों से इस चीज़ को लेकर चलता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई इसमें। अभी मैंने इसकी फाइल्स बनाई हुई है, मैं उसके थ्रू भी आप लोगों को बताती हूँ, 1 मिनट। फिर आ गया कंपेन का नेम, हमने यहाँ पर लिखना है अपनी इस एक कंपेन का नाम क्या था हमारा, ठीक है ना, ये चीज आती है। अब हमने कंपेन कब स्टार्ट करनी थी और कब हमने उसको एंड करना है। अगर तो मैं स्टार्ट करने में मैंने आज की डेट लगा दी, चलो एंड करने में अगर मैं यहाँ पर कोई डेट लगा देती हूँ, एग्जाम्पल है, और मेरा ये ऐड नहीं सक्सेसफुल हुआ, मेरे कीवर्ड्स इतने पावरफुल नहीं थे, तो क्या होगा। अब मैं बैठी हूँ इंतज़ार में कि जब 1 हफ्ता गुजरे या 1 महीना गुजरे या 4 डेज गुजरे, तो फिर मैं उसके बाद जो है ना इसको स्टॉप करूँ। मेरे तो पैसे लग ही जा रहे हैं, मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है। आप उसको बीच में खोलकर एडिट भी कर लेते हो, लेकिन वो एडिट आप उस सूरत में करते हो जब आपने यहाँ पर लिखा हो नो एंड डेट, कोई एंड डेट नहीं डालनी। 4 दिन बाद, 5 दिन बाद अगर आपको लग रहा है कि ये कीवर्ड ठीक नहीं है, ये मुझे लॉस दे रहे हैं, या 2 दिन के बाद आपको लगता है कि ये मुझे कीवर्ड से लॉस हो रहा है, मतलब लोग सिर्फ आकर तो क्लिक कर रहे हैं, कोई सेल जनरेट नहीं हो रही, कुछ और मुझे फायदा नहीं हो रहा, तो फिर हम इसको ओपन करके बंद कर देंगे, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे इसको, कंपेन को। तो हमने क्या कोशिश करनी है, हमने रखना है नो एंड डेट, हमने एंड डेट नहीं लगानी यहाँ पे, कि हम किसी भी टाइम आके अपनी इस कंपेन को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर डेली बजट। डेली बजट में ये है कि आपने कितना डेली बजट लगाना है अपना। एग्जाम्पल है, मैं कह देती हूँ $50, मैंने $50 यहाँ पे लगा दिया। अब $50 ही से ही मेरे वो जो है ना 0.75 में अच्छे खासे निकल आते हैं। तकरीबन अगर मैं 0.75 लगाती हूँ या 0.50 भी लगाती हूँ तो भी ठीक है।
एक क्लिक का, पर क्लिक का, तो वो मेरा बजट एक दिन का पूरा हो जाएगा वहां पर। और फिर नेक्स्ट डे जो है ना उसकी बिडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो डेली बजट में आपकी ये चीज होती है कि आपने उसको डेली का बजट देना होता है कि ये मेरा इतना है और ये मेरा इतना नहीं है। एग्जाम्पल है कि अगर आपका बजट जो है वो लाइक कह लो कि आपने सुबह को लगाया था और शाम को खत्म हो गया, अभी भी आपके पास 4-5 आवर्स हैं, तो जो 4-5 घंटे भी है ना आपके पास, आप फिर इसको एडिट करके अपने बजट को फिर से बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, यानी ज़्यादा कर दोगे यहाँ पर मज़ीद कि अभी मेरे पास टाइम है, हो सकता है कि जो 3 या 4 सेल्स आई हैं वो ज़्यादा सेल्स जनरेट कर लें, या जितने इंप्रेशंस आए हैं वो ज़्यादा सेल्स में बन जाए हमारे पास। और फिर आ जाता है लॉन्च। आपने इसको क्लिक कर देना है और आपकी वो जो कैंपेन है वो हो जानी है लॉन्च। बस ये इतना सा काम है जो देखने में मुश्किल लग रहा है, समझने में मुश्किल लगता है, लेकिन करने में उतना ही आसान है। कह रहे होगे ना हाँ ये तो करती है ना इसलिए इनको पता है, हमसे पूछें। फर्स्ट टाइम अभी वही बात हो गई कि प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, लेकिन जब आप लोग इसके नोट्स को देखोगे और जब इसको दे चेक करोगे ना तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। जो नोट्स आपके पास है ना आपने उनको अपने पास रखना है, उनको खोल खोल के पढ़ते रहना है। ये ना हो कि आप लोग उनको भूल जाओ। और फिर क्या करना है, आपने डिफरेंट वीडियोस भी देखते रहना है आपने नेट के ऊपर। हो सकता है आपको मजीद कोई नई चीज़ें मिले। पीपीसी जिसको करनी आ जाती है ना, जिसको कीवर्ड्स की समझ आ जाती है, जिसको ये काम करना आ जाता है, उसकी जो जॉब्स है ना वो बेतहाशा है। बहुत ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो आपको पीपीसी की मिलेंगी। आप गूगल के ऊपर सर्च कर लो, गूगल भरा पड़ा होगा आपके पास। आप फाइवर के ऊपर चले जाओ, फाइवर में आपके पास बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हर अमेज़न पे हर बिजनेस ने अपने कैंपेन्स चलानी है, एडवर्टाइज करना है। और इसकी जो मिनिमम सैलरी है ना पाकिस्तान में, जो मैं बताने लगी हूँ आपको, ये फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, इन जगहों की, वो आपकी मिनिमम सैलरी जो है ना वो 80,000 प्लस है। 80,000 टू 1 लाख इसके बीच में है। और जब आपने 2 अकाउंट या एक अकाउंट चला दिया, आपको चल गया पता कि मैंने कैसे कीवर्ड्स को निकालना है, किस तरीके से काम करना है, तो क्या होता है, आप एक्सपर्टीज की तरफ जाते हो तो आपकी सैलरी भी ज़्यादा होती जाती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हर किसी बिजनेस के लिए, तो इस वजह से इसकी सैलरीज भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं। 1 महीने का टाइम लगता है, 1 महीने के बाद चलता है पता कि हमने जो कीवर्ड्स लगाए थे वो ठीक थे या नहीं ठीक थे। ठीक है, अभी मैं पहले एक दफ़ा आपको मैनुअल दिखा दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आप लोगों ने, जैसे हमने कल देखी थी ना फ्लैट फाइल में स्प्रेडशीट, ऐसे ही स्प्रेडशीट एक आप लोगों ने बनानी है। और उस स्प्रेडशीट में आपने क्या-क्या चीज़ें लिखनी है, और पूरा 1 महीना आपने इसको जो है ना ऑब्जर्व करना है अपने पीपीसी को, कि मैंने को जो कैंपेन चलाई है अपनी, उसको आपने ऑब्जर्व करना है कि कौन सा कीवर्ड इंप्रेशंस दिलाता है, कौन सा कीवर्ड जो है वो आपको सेल दिला रहा है, कौन सा कीवर्ड है जो आपके लिए नुकसानदेह है, जो आपको लॉस में लेके जा रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपने अपने पास हिसाब किताब रखना है बना के। और फिर 1 महीने बाद जब आपको चल जाएगा पता, तो जो नेगेटिव्स होंगे उसमें जो आपको लॉस दे रहे होंगे, आपने उन सबको फिर रिमूव कर देना है। और जब आप नेक्स्ट टाइम कैंपेन चलाओगे तो फिर आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पर क्या ऐड करना है और किसको ऐड नहीं करना। ये चीज़ आ जाती है इसमें। अच्छा, फिर आ गया हमारे पास मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग में हमने क्या करना है, वहां पर तो हमने हर चीज़ अमेज़न पे छोड़ दी थी ना, यहाँ पर अब कीवर्ड्स भी आपने खुद लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बिडिंग भी खुद लगानी है, सब कुछ आपने खुद करना है। आपको खुद पता होना चाहिए मैंने कैसे काम करना है, मैंने कैसे काम नहीं करना। ऑब्वियसली जब वहां पर अमेज़न करता है तो वो कुछ ना कुछ तो चार्ज करता ही होगा ना इस चीज़ का भी। तो फिर मैनुअली जो है हम जब सीख जाते हैं तो फिर हम लोग मैनुअली की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, मैनुअली में हमारे पास आ जाता है एक कीवर्ड टारगेटिंग। ठीक है, और एक प्रोडक्ट टारगेटिंग। या तो आपने कीवर्ड को टारगेट करना होता है या फिर आपने प्रोडक्ट्स को टारगेट करना होता है। उसमें आपकी कैटेगरीज आ जाती है, ब्रांड और दूसरे प्रोडक्ट के फीचर्स आ जाते हैं जिनको आपने टारगेट करना होता है। पहले हम देखते हैं कीवर्ड टारगेटिंग को। कीवर्ड टारगेटिंग में हम जाते हैं सबसे पहले बिड के ऊपर। बिड हमारे पास कितनी टाइप्स की होती हैं, हमारे पास 3 टाइप्स की बिड होती है। सजेस्टेड बिड, यानी बेस्ड ऑन पास्ट बिडिंग एक्टिविटी, जो आप लोग पहले काम कर चुके होते हो उसमें से कौन कौन से कीवर्ड्स थे वो लेकर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास होती है एक कस्टम बिड। कस्टम बिड में क्या होता है, कैन कस्टम बिड्स फॉर ईच कीवर्ड विदाउट ओवर रीडिंग योर सेट बिड अमाउंट, देन डिफॉल्ट बिड कैन रेज एज लोअर और योर सेट अमाउंट इन बल्क। ये चीज़ आ जाती है, इसकी डेफिनेशन मैं भी आपको दिखाती हूँ फाइल ओपन करके। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है आपके पास।
एग्जैक्ट होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, ब्रॉड्स होते हैं। आपने ये फिल्टर लगाए हुए हैं यहाँ पर। आपके पास ऑर्डर्स किस टाइप के आ जाते हैं, क्लिक्स पे आपने लेना है या आपने ऑर्डर्स के ऊपर चलना है, आप इस चीज़ को डिसाइड करते हो यहाँ पे। और यहाँ पर फिर आपने अपने वो कीवर्ड्स लिख देने हैं सब के सब, यानी यहाँ पे आपने खुद कीवर्ड्स लिखने हैं और बाकी प्रोसीजर वही है, वही नेगेटिव कीवर्ड्स हैं और फिर कंपेन्स आ जाती हैं उसमें बिडिंग की कि कौन सी आपने लगानी है। फिर आता है प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी सेम ऐसे ही है, सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपने कीवर्ड्स की जगह पर प्रोडक्ट्स के नाम लिखने हैं और प्रोडक्ट्स को लेकर चलना है। और इसमें भी आपके पास बिडिंग में वही 3 ऑप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, ये था हमारा क्या, कंपेन्स चलाना, एड्स रन करना, पीपीसी रन करना, इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइज करना, मार्केटिंग करना अपने बिजनेस को। या आपने गेम क्या है सारी कीवर्ड्स की, कि आपने कीवर्ड्स ऐसे यहाँ पर लिखने हैं जो कि आपको लॉस ना होने दें, उसी की बेस के ऊपर आपका आगे जाता है। अब हम देखते हैं कि स्पॉन्सर्स ऐड जाते कहाँ पे हैं। ओके ओके, हमने कंपेन्स देखी थी, कंपेन टाइप्स आ गई हमारे पास, स्पॉन्सर्स, प्रोडक्ट, ब्रांड एंड डिस्प्ले। यही तीनों थी ना जो हमने ओपन की थी वहां पे, ये आ गया हमारे पास पिक्चर के साथ। ठीक है ना, उसके बाद फिर हमने देखा स्पॉन्सर्स प्रोडक्ट कौन सी होती है। स्पॉन्सर्स प्रोडक्ट आर कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक एड्स दैट प्रमोट इंडिविजुअल प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन अमेजोन। वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि आपने प्रोडक्ट के ऊपर अपना लगाना है। ठीक है, उसके बाद स्पॉन्सर्स ब्रांड कौन से होते हैं, जो ब्रांड के ऊपर आपके लोगो के ऊपर जो है ना ऐड लगता है। उसमें ये होता है कि एक लोगो होता है, आपका मेन पेज होता है, उसके बाद आपकी कोई सी भी 3 जो हाई सेल वाली प्रोडक्ट्स होती है ना वो आ जाती हैं उसके अंदर। बाकी मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि हाउ टू गेट अ स्पॉन्सरशिप, 8 की टैक्टिक्स, रिसर्च पोटेंशियल स्पॉन्सर्स, लुक एट योर एग्जिस्टिंग सपोर्टर्स, टेल योर ऑर्गेनाइजेशन स्टोरी। ठीक है, जो भी आपने अपना फ्रंट स्टोर जिस तरीके से आपने मैनेज करना है, बनाना है, उसके ऊपर जो है ना फिर आपने इस ऐड को लगाना होता है। थर्ड वन आ जाता है हमारे पास स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ये क्या होता है कि स्पॉन्सर डिस्प्ले इज अ सेल्फ सर्विस डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन दैट हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस एंड ब्रांड बाय एंगेजिंग शॉपर्स अक्रॉस द परचेज जर्नी ऑन एंड ऑफ अमेजोन। ठीक है, उसके बेनिफिट्स आ गए हैं यहाँ पर हमारे पास। देन आ गया इनका डिफरेंस क्या है, ये इनका काम क्या है। The major difference between sponsors display ads, sponsors products, and sponsors brand is that the program does not target keywords. Instead, it targets customers based on audience interest. ठीक है, and shopping behaviors, यानी जो लोग as well as whether they have viewed your products detail page, यानी जो उन्होंने क्या करना होता है कि आपके कीवर्ड्स को नहीं देखना होता, उन्होंने आपने किसको टारगेट करना होता है, आपने ऑडियंस को टारगेट करना होता है, आपने अपने कस्टमर्स के बिहेवियर को देखना होता है कि वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं। ठीक है, आपने इन चीज़ों को यहाँ पर देखना है। टारगेटिंग में आ गई, टारगेटिंग में हमारे पास क्या है कि एक मैनुअल टारगेटिंग है और ऑटोमेटिक टारगेटिंग है। यहाँ पर ये पिक्चर के थ्रू आपको ये सब बता दिया हुआ है, आप लोग इसको आराम से बाद में खोल कर देखते रहना इसका प्रोसीजर किस तरह से होता है। ऑटोमेटिक में सारा काम जो है अमेजोन ने खुद करना होता है। ठीक है, और मैनुअल में क्या होता है कि मैनुअल में सारा काम यहाँ पर आपने खुद करना होता है बैठ के। ये ऑटोमेटिक हो गया और ये मैनुअल हो गया। ठीक है ना, इसमें ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। फिर आता है हमारे पास नेगेटिव कीवर्ड्स। नेगेटिव कीवर्ड्स में यहाँ पर एग्जांपल देकर आपको बता दिया हुआ है कि किस तरह से है। वही चीज़ हो गई कि आपके कीवर्ड्स जो हैं उनसे रिलेटेड कीवर्ड्स जो है ना, जितने भी क्लोज कीवर्ड्स होते हैं ना, आपने उनको ऐड करना है यहाँ पर, या आपने उनको यहाँ पर लेकर आना है, टारगेट करना है। नेगेटिव प्रोडक्ट पे क्या होता है, सेम वही चीज़ होती है कि प्रोडक्ट का नाम क्या लिखना होता है हम लोगों ने। यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई हमारे पास। ओके, देन आ गया हमारे पास कंपेन बिडिंग स्ट्रेटजीज। ये कौन सी थी, अप एंड डाउन, अप भी हो सकती है और ये डाउन भी हो सकती है हमारे पास। फिर डाउन ओनली, अप नहीं हो सकती है, डाउन जितनी मर्जी आप इसको कर लें। देन फिक्स, फिक्स होगी ना, अप होगी ना डाउन होगी, दो दुनिया जैसे उधर हो जाए।
क्लाइंट आता है आए, नहीं आता ना आए। देन मैनुअल टारगेटिंग में क्या होता है, यहाँ पे इनका फ़र्क बता दिया है। और मैनुअल टारगेटिंग में आपने खुद ही से कीवर्ड चूज़ करने हैं, अपने प्रोडक्ट को टारगेट करना है, आपने जो कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करना है, ये देखना है कि आपके कंपटीटर्स ने कौन-कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं और उनके कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड लगा हुआ है। और जो आपके कंपटीटर्स हैं जिन्होंने स्पॉन्सर्स ऐड लगाए हुए हैं, आपने उनको ओपन करके देखना है कि उन्होंने कौन-कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं आपकी मैनुअल टारगेटिंग में। देन कीवर्ड टारगेटिंग अब हमारे पास आ गई। बिड क्या होती है, योर बिड इज द कॉस्ट पर क्लिक यू आर विलिंग टू पे व्हेन अ कस्टमर क्लिक्स ऑन एड फ्रॉम द एड ग्रुप और कंपेयर। देन सजेस्टेड बिड आ गई जो आपको मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। उसके बाद कस्टम बिड आ गई, ये सब एग्जांपल्स के साथ मैंने पिक्चर्स के साथ यहाँ पर आपके पास शो करवा दिया। ये एग्जैक्ट आपने करना है, सिर्फ आपने फ्रेज और ब्रॉड को कैंसिल कर देना है और उसके मैच टाइप आपने लगा देने हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर मैंने बता दिया है आपको डिफ़ॉल्ट बिड को प्रॉपर फार्मूले के साथ कि किस तरीके से आपके 20 क्लिक्स होंगे और किस क्लिक के ऊपर आपकी कितनी पेमेंट आएगी। इन सब चीज़ों की जब सुकून से बैठ के इन सबको देखोगे ना, आपको फिर समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ होती है। इसको छोड़ना नहीं है, इसको देखना है। ये सब चीज़ें जब आप लोगों की लास्ट असेसमेंट होगी तो उसमें मैं आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ इन सब चीज़ों में से कि ये क्या है, तो इसलिए आपने इन सबको खोल के देखना है, इनको याद रखना है, इनको पढ़ना है। CPC क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक ऑन Amazon। द टर्म कॉस्ट पर क्लिक मीन्स हाउ मच Amazon चार्जेस ईच टाइम अ विजिटर क्लिक ऑन अ स्पॉन्सर्स लिंक। ठीक है, यानी कितनी कॉस्ट पर क्लिक हो गया या PPC हो गया, एक ही बात होता है। PPC और कॉस्ट पर क्लिक जो है ना, ये तकरीबन एक ही चीज होती है। CPC is calculated by dividing the total cost of your clicks by the total number of clicks। ये आ जाता है इसकी। फिर होता है एक कॉस्ट टाइप्स में क्या आ गया हमारे पास, कॉस्ट टाइप क्लिक्स आ गए। क्लिक्स क्या होते हैं, जो हम लोग क्लिक करते हैं स्पॉन्सर्स को। ठीक है, ऑर्डर्स क्या आते हैं, जो हमारे उन क्लिक्स के बाद ऑर्डर्स जनरेट होते हैं, वो चीज़ आती है। उसके बाद टारगेटिंग। टारगेटिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें जो है ना आपके उसके बीच में आएंगी। टारगेटिंग होती है ऑन Amazon। टारगेटिंग मीन्स पिकिंग द स्पेसिफिक ऑडियंस you want to see your ads। you can choose who sees your ad based on, यानी आपने कौन कौन से एरिया, जैसे हम यहाँ अगर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और हम यहाँ पर कोई ऐड लगाते हैं तो हम कहाँ तक लगाएंगे, हम लगाएंगे इस्लामाबाद के पास पास के एरियाज में, यानी रावलपिंडी आ गया, टेक्सला आ गया, उसके अलावा जो है इस साइड से कुछ आ गए सिटीज़ आ गए, यहाँ KPK का थोड़ा सा इलाका आ गया, जितना भी उसके सराउंडिंग्स में आता है, जितना हम किलोमीटर उसका मेंशन करेंगे उतना ही आएगा। सेम ऐसे ही आपने यहाँ पर भी अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है कि कहाँ कौन कौन से एरिया तक, कौन कौन से कीवर्ड्स तक जो है वो लोग आपका ऐड देख सकें। बिड्स क्या होता है, बिड वही होता है जो हमने पहले देखा है। इम्प्रेशन, impressions on Amazon refer to how many times your ad is displayed to shopper। यानी वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि आपके पेज के ऊपर से कितनी दफ़ा मेरा ऐड क्रॉस होके गया है, उस वो हो जाता है आपका इम्प्रेशन। फिर अगेन क्लिक्स आ गया। क्लिक्स में क्या हो गया कि अब इम्प्रेशन तो हो गया, अगर जब तक उसको आप क्लिक करके ओके नहीं करोगे, ओपन नहीं करोगे, तो उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे जस्ट इम्प्रेशन ही मिलेगा वहाँ पर। हो सकता है इस एक क्लिक से, ये क्लिक जो है ये चाहे आप ओपन करो, क्लिक करो और वापस बंद कर दो, लेकिन क्लिक तो चला गया ना एक। इस एक क्लिक से जो है ना आपको बाय बॉक्स भी मिल सकता है, इस एक क्लिक से जो है आपके पास कस्टमर भी आ सकता है। इतना फ़ायदा होता है इस एक क्लिक का हमें। ठीक है, फिर CTR, क्लिक थ्रू रेट। ये क्या होता है, CTR on Amazon is the percentage of people who click on your ad after seeing it। It shows how effective your ad is at। यानी वही हो गया कि जिसने उसको क्लिक कर दिया देखने के बाद, ये नहीं है कि उसको छोड़ दिया। स्पेंड क्या होता है कि आपने एक ऐड के ऊपर कितना स्पेंड किया अपना। स्पेंड ऑन Amazon एडवर्टाइजिंग इज द टोटल अमाउंट of money you have used for your ad campaigns। It's the budget you have set aside for promoting your product। Then CPC, cost per click। Amazon CPC is the cost you pay for each click on your ad। ठीक है,
एग्जाम्पल है जी, इफ योर CPC इज 0.50, यू पे दैट अमाउंट वेन एवर समवन क्लिक ऑन योर एड। जब तक इम्प्रेशन से आपके पेमेंट अमाउंट नहीं डिडक्ट होती, जब तक वो उसको क्लिक नहीं कर लेता। ACOS एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल, यानी जब तक आपकी सेल बनती है तो उस सेल बनते तक में एक क्लिक जो है, एक बंदा जो है उसने पहले इंप्रेशन आया, उसके बाद उसने उसको क्लिक किया आपके ऐड को, क्लिक करने के बाद फिर उसने अगर उसकी सेल जनरेट कर ली तो उसमें तक में आपकी कितना एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट आती है। ठीक है, यही वो चीज़ आ जाती है हमारे पास ACOS। देन ROAS रिटर्न ऑन एड स्पेंड, इसमें ये हो गया कि आपने अपने ऐड के ऊपर जितना स्पेंड किया था, यहाँ पे ACOS एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल में आपने जितना इन्वेस्ट किया था, आपको उतना रिटर्न भी हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पर आपको उस चीज़ का चलता है पता, ROAS। अब ये चीज़ें सारी ये कैलकुलेशंस आपको कैसे चलेंगी पता, जो आपका सेलर सेंटर है ना, वहाँ पर आपको शो होता रहेगा ये सब चीज़ें कि इतने इंप्रेशन आ गए हैं आपके पास, इतने क्लिक्स आए हैं आपके पास, इस कीवर्ड के ऊपर इतना आया है, उस कीवर्ड के ऊपर इतना आया है। तो वहाँ से आपने अपने पास एक एक्सेल की शीट बना लेनी है और उस शीट को आपने अपने साथ, मैं आपके साथ वो शेयर भी कर दूंगी अभी शीट। ठीक है, और मैं यहाँ पर भी अभी आपको दिखाती हूँ आपने किस तरह की शीट बनानी है अपने पास और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है आपने। उसके बाद आता है कि PPC में कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है ना, इसमें यही है कि आपने अपने लैंडिंग पेज को नहीं लेकर जाना। आपने PPC ट्रैफिक विल सेंड अ टन ऑफ न्यू विजिटर्स टू योर वेबसाइट एंड ब्रांड, एंड इफ़ यू डू योर टारगेटिंग राइट यू विल नो एग्जैक्टली। इसमें वही चीज़ें आ जाती हैं सारी जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हैं बीच में, कि आपने एक तो कीवर्ड्स अच्छे अटैच करने हैं, सेकंड आपने क्या करना है कि अपने लैंडिंग पेज को यानी अपनी प्रोडक्ट को टारगेट करना है, जो कि ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, थर्ड क्या आ जाता है कि आपने इसमें जो आपने अपने कंपेन्स में जो कीवर्ड्स वगैरह ऐड करने हैं ना, उनको बस एक दफ़ा आपने ऐड करना है, उनको रिपीट नहीं करना आपने। अनदर मिस्टेक इज़ टू नॉट कीप एन आई ऑन द कंपेन। आपने अपनी कंपेन को चेक करते रहना है कि आपको कितना CTR उसका हाई हो रहा है, और ACOS यानी कितनी आपके एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट लग रही है, आपको कुछ बीच में बचत भी हुई है या नहीं हुई है, यानी कोई सेल आपकी जनरेट होती है कि नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है कि आपने पहले अपनी पहली वाली कंपेन को ख़त्म करना है, उसके बाद अपनी न्यू कंपेन को आपने रन करना है। ये नहीं है कि आपकी पहली कंपेन अभी चल रही है या यहाँ पर ओपन है और साथ ही आप न्यू कीवर्ड्स के साथ एक नई कंपेन चला दोगे तो भी बैड इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो आपकी पहली चल रही होती है तो उसी के ऊपर ही काम हो रहा होता है फिर आपका। देन क्या आता है कि वही गुड और बैड कीवर्ड्स आ गए आपके, एंड नॉट एडिंग निगेशंस वंस आर वीक। अच्छा, ये वही रिपीट हुआ है हमारे पास। ये वही चीज़ें हैं। और फिर लिमिटिंग कंपेन बाय बजट इंस्टेड ऑफ बिड, while making the campaign sometimes you limit the campaigns by giving a low budget cap. It's far better to limit the ACOS by reducing the bid and maximize the budget cap. ये सब चीज़ें जब तक आप अपने हाथ से करोगे नहीं ना, ये आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है ना, मुझे पता है कि इस वक्त सबके ऊपर से, सामने से, हर जगह से ये गुजरी जा रहा है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ ये है कि आपके पास ये चीज़ें लिखी हुई है, इनको पढ़ ज़रूर लेना कि ये है वैसे क्या। मैम ये राज वाला जो दिया ना, इससे काफी समझ आई है। ये मैंने इसीलिए बनाया है, मैंने एक और भी बनाना है अभी, PPC के ऊपर ही मैंने एक और बनाना है। इनका लिस्टिंग में नहीं, ये ग्राफिकली और पिक्टोरियल वे से बहुत अच्छा समझ आ रही है। थैंक यू। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ पहले अमेज़न के ऊपर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको फिर बताती हूँ, फाइल खोल के दिखाऊंगी। हमने यहाँ पे कीवर्ड लिखा, क्या लिखे, आज लास्ट डे है, हो जाए पिज़्ज़ा पील एक दफ़ा फिर। अब सबसे ऊपर ये देखो कीवर्ड, सॉरी लोगो। ठीक है, जहां पे ये लोगो लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये कौन सा है, स्पॉन्सर्स ब्रांड लोगो के साथ। अब मैं इसको जब यहाँ से ओपन करूंगी, मैंने इसको क्लिक किया, मेरे पास इसका फ्रंट स्टोर ओपन होके आ गया, यानी स्पॉन्सर्स ब्रांड हो गया ये। ठीक है,
उसने मेन उसका लोगो लगाया, अपना ब्रांड का किया, साथ में उसने अपनी 3 जो है ना प्रोडक्ट्स मेंशन कर दी उस कीवर्ड से रिलेटेड जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था। अगर ये कीवर्ड्स में इसने इसमें अपने ब्रांड की प्रोडक्ट्स में ऐड ना किए हुए होते तो ये कभी भी मेरे सामने यहाँ पे ओपन होके ना आता। ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है प्रोडक्ट, ये लिखे हुए ना स्पॉन्सर्स, ये आ गई प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड। ये जिसके नीचे भी प्रोडक्ट के नीचे स्पॉन्सर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इन सब के ऊपर एड्स रन हुए हैं। ठीक है, इन सब के ऊपर ये आ गए हमारे पास। अब एग्जांपल है कि ये और ये तकरीबन एक जैसे हैं, सिर्फ कलर का फ़र्क है थोड़ा सा। एग्जांपल है कि चलो अगर मैं कहती हूँ ये वाला मेरा था और ये मेरा कंपटीटर था और ये मेरे से 1 नंबर आगे आ गया है। अगर मैंने अप एंड डाउन वाली बिड लगाई होती ना तो फिर मेरा यहाँ से ये अप होके बिड मैं यहाँ पे आ जाती, सेकंड नंबर पे आ जाती, या मैं यहाँ पर आ जाती थर्ड पे और ये फोर्थ नंबर पे चला जाता। ये होती है बिडिंग आपकी अप एंड डाउन की। अब अगर मैंने फिक्स लगाई हुई है, मैं यहीं पे रहूंगी फोर्थ नंबर पर ही, आगे ये चाहे नंबर 1 पे पहुंच जाए मेरा कंपटीटर, मैंने नहीं यहाँ से हिलना। ठीक है। और अगर मैंने डाउन लगाई होती तो क्या होता कि अगर तो मेरे कंपटीटर की प्राइस कम होती तो फिर मैं अपनी प्राइस थोड़ी सी और कम कर लेती, ज़्यादा कम नहीं कर सकती, उसकी प्राइस से ज़्यादा ही, उसकी बिड से मेरी बिड ज़्यादा ही होगी, लेकिन उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी जो पहले लगी हुई थी। तो अप एंड डाउन में क्या होगा, अगर अप होगी तो मैं यहाँ आ जाऊंगी फ्रंट पे और ये जो है सॉरी थर्ड नंबर पे और ये जो है फोर्थ नंबर पे चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने फिक्स की होगी तो ये चाहे नंबर 1 पे चला जाए मेरा कंपटीटर, मैं फोर्थ पर ही रहूंगी। ठीक है ना, ये चीज़ आती है। अब हम इसको ओपन करते हैं। ये होते हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर स्पॉन्सर जो आप लगाते हैं, ऊपर वाला था ब्रांड के ऊपर लगाना था। 2 चीज़ें ये हो गई। थर्ड डिस्प्ले, डिस्प्ले स्पॉन्सर्स जो होता है वो क्या होता है, ये जो आ रहा है लिखा हुआ ऐड, आप लोगों को नजर आया, हमारी जो लिस्टिंग के ऊपर सबसे पहले यहाँ पर लिखा होता है, ये होता है आपका डिस्प्ले ऐड। ठीक है। और सेकंड जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाता है, आपके बाय बॉक्स में शो होता है, यहाँ पे इस जगह पे शो होता है या फिर इधर ऊपर फ्रंट पे शो होता है, इस जगह पे, यहाँ इन 2 जगह के ऊपर आपके बाय बॉक्स में शो होता है, वो होता है आपका डिस्प्ले ऐड। वो भी हमें ढूंढना पड़ेगा, अगर किसी में होगा तो यहाँ पे आएगा, वरना क्या होता है कि मोस्टली ये यहाँ पे आ जाता है फ्रंट के ऊपर, बिल्कुल टॉप के ऊपर। ये होता है आपका डिस्प्ले ऐड। ठीक है, ये वाले पॉइंट समझ में आ गया। यानी मैं आपसे जब असेसमेंट में लूंगी मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि मुझे बताओ इन तीनों के बारे में कि स्पॉन्सर्स ऐड, ठीक है, और स्पॉन्सर्स प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्स ब्रांड और डिस्प्ले स्पॉन्सर्ड, ये तीनों में क्या फ़र्क है और ये तीनों कहाँ पे होते हैं, ये आपने फिर मुझे बताना है शो करके यहाँ पे कि ये कौन कौन सी होती है। जो हम अपनी लिस्टिंग के ऊपर खोलते हैं, जो खोलते हैं तो वो होता है आपका डिस्प्ले, जो यहाँ पे डिस्प्ले होता है या आपके बाय बॉक्स में शो होता है। ठीक है। सेकंड क्या आ जाता है हमारे पास, सेकंड हमारे पास वो ब्रांड आ गया लोगो के साथ और ये प्रोडक्ट्स आ गए। थर्ड हमारी ये प्रोडक्ट के ऊपर स्पॉन्सर्स लगे हुए हैं, ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो फाइल जो आप लोगों ने बनानी होती है। जी